content into restructuring. content into All if you have this material with you, I would be resharing it with you, but you keep this material ready, ठीक है, and print out निकाल के अपने पास रखो ये material का. Yes, continue. yes, editing for clarity and cohesion, Hmm. and after that proofreading for Yeah. grammatical accuracy and Accuracy and correct spellings. ये इससे हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाता है. अब यूनिट 3 में हम आते हैं मैकेनिक्स ऑफ, आई होप यस, मैकेनिक्स ऑफ थीसिस राइटिंग. ठीक है, उसमें हम प्रॉपर्ली फॉर्मेटिंग पे फोकस करते हैं. वी फोकस ऑन फॉर्मेटिंग. आर वी क्लियर? ठीक है, we focus on formatting. In that, we do pay attention to the heading, title, page number, margins, text formatting, corrections, insertions, tables, illustrations. Illustrations में हमारे figures आते हैं. फिर हम इसी में हम करते हैं use of italics, quotation marks, hyphens, जो कि हमारा punctuation है. ठीक है, पैरेंथेसिस, स्लैशेस, स्क्वायर ब्रैकेट्स. और फिर हम बढ़ते हैं पेपर प्रिंटिंग और बाइंडिंग, इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन, इस सब की तरफ से. ये हो जाता है हमारा यूनिट 3. ठीक है, यूनिट 4 अब आ जाता है डिजिटल टूल. जब हमने अपनी तरफ से सारा काम कर लिया तो हम एक बार करेक्शन टूल्स के थ्रू भी अपने कंटेंट को बहुत ही माइंडफुली रन करेंगे और करेक्शन टूल्स को हमारा उल्लू बेवकूफ नहीं बनाने देंगे, बट हम करेक्शन टूल्स की मदद से अपना जो भी जितना हमें उनसे फायदा मिल सकता है वो लेंगे. पैराफ्रेज कुछ करना है तो क्विलबोट यूज करेंगे, ग्रामर चेक करना है, ग्रामरली, सेंटेंस स्ट्रक्चर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग्स, ये सारी चीज जो है हम करेक्शन टूल्स के थ्रू उसका वी विल make a very mindful use of it. आ गया समझ? Yes? Yes, are we clear with the syllabus? Because जब तक हमें syllabus नहीं clear होगा ना, तो फिर तब तक हम चीजों को ना, जो आपका फाइनल पेपर आएगा, स्पेशली जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं अगस्त एंड जुलाई बैच के, कितने अगस्त एंड जुलाई बैच के बच्चे? थम्स अप. हेलो, हेलो. उनके लिए बड़ा जरूरी है कि वो सिलेबस को देखें, सिलेबस को देख के ही वो तैयारी करें. राइट? आर वी क्लियर? अगस्त एंड जुलाई बैच को कनेक्ट करो प्लीज. एनीबडी ऑफ अगस्त एंड जुलाई बैच, लिंक भेजो. आज के मीटिंग का सेम ही लिंक रहता है और उनको बोलो गेट कनेक्टेड. आर यू एबल टू सी द स्क्रीन नाउ? टेल मी यस और नो. देख पा रहे हो ना स्क्रीन? हाँ, दिखनी है. आप मुझे कंफ्यूज कर देते हो बोल के कि आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है. ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो इसमें है नहीं है. इट हैज टू बी विजिबल. राइट? नाउ कमिंग टू vocabulary for clarity and precision. Right? First topic is importance of precise and clear vocabulary for academic writing. हमारी vocabulary को precise होना है, to the point होना है, accurate होना है, clear vocabulary in academic writing. It is very essential for conveying ideas accurately, to avoid confusion, misunderstanding, ambiguity, and also to bring about clarity. एकेडमिक राइटिंग हमारी क्या क्या चीज पे रिलाय करती है? एकेडमिक राइटिंग हमें ये चीज बताती है, ये गाइडेंस देती है कि हमारी राइटिंग फॉर्मल होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, लैंग्वेज जो है वो हमारी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए. ठीक है, जिससे रीडर्स जो हैं वो हमारा कंटेंट विदाउट एनी मिस इंटरप्रिटेशन समझ पाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोल रहे हैं मेनी पीपल थिंक, ये बहुत ही वेग एवरीडे वोकैबुलरी है. तो हमें एक प्रिसाइज मैनर में अगर बोलना है तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू स्मिथ. स्मिथ हमारे थ्योरिस्ट है, स्मिथ हमारे क्रिटिक है, स्मिथ हमारे एक्सपर्ट है.
तो हमने वो बोला, उनका नाम लेके चीजों को हमने वैलिडेट करा कि अकॉर्डिंग टू स्मिथ, और स्मिथ का भी 2020 के वर्क पे we have given an accurate percent of the people who are here now respondents. 75% of the respondent believe. Can you tell me the difference between the verb think and believe? दोनों के बीच का फर्क मुझे बता सकते हो? अगर मैं आपको बोलती हूँ think and believe, तो मुझे थोड़ा सा फर्क बताओ, दोनों में कितना फर्क है? जरा सोच के गूगल करके बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थिंक एंड बिलीव? दिस इज योर क्वेश्चन. And believe is the word which is used when the people are using that technique which they have in their mind, which they are following. If they are believing certain rooms, they are following. Whereas thinking is just a thought process they are having. Yeah. Which is a stronger verb, think or believe? Believe. Ma'am, belief means faith. We are believing कि yes, it is true. And think ठीक है. maybe So or हमें may not कभी be. भी सब्स्टिट्यूट करना है ना, तो think हमारा एवरीडे वोकैबुलरी है. ठीक है. Think is everyday vocabulary. So we are replacing it with belief. Are we clear? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Instead of Yes, ma'am. saying many people Yes, think, ma'am. we use a more precise language and we say, according to Smith, Smith is our theorist, in his work of 2020, 75% of respondents believe. So this vocabulary or this expression is more accurate and it supports academic credibility. जब आप इस तरीके से बात करते हो, according to Smith, from his work of 2020, 75% of respondents believe. So this becomes an academic expression and people, they consider your work, your writing as credible. You build up academic credibility. आपके काम में उनको भरोसा जगता है. They cannot ignore, underestimate, rule out your work. Are we clear? Yes. Bolo, have you understood? Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. Yes, ma'am. Now coming to difference between academic and everyday language. Academic language is formal, structured, objective, while everyday language is often informal and conversational. For example, when you say kids these days have a lot of screen time, ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही एवरीडे एक्सप्रेशन है. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एकेडमिक लैंग्वेज में अगर इसको एक्सप्रेस करना है तो हम बोलेंगे recent studies indicate that children and adolescents spend an average of 6 hours per day on digital devices. दोनों एक्सप्रेशंस में डिफरेंस देखो. Kids these days have a lot of screen time, ये बहुत ही वेग एक्सप्रेशन है, बहुत ही एवरीडे एक्सप्रेशन है. जबकि अगर हम एक स्कॉलर की तरह बात करते हैं तो हम ऐसी बात करेंगे जो गप नहीं होगी, जो ऐसे ही कुछ भी तर्कहीन नहीं होगा. वी ऑलवेज take help of facts and figures and a proper language, academic language to express it. We'll say recent studies indicate that children and adolescents spend an average of 6 hours per day on digital devices. On average, हर बच्चा 6 घंटे digital devices पे spend करता है. Are we clear?
सो एकेडमिक लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होते, ओवरली इमोशनल एक्सप्रेशन ना हो के वो बहुत ही फॉर्मल, बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही प्रोफेशनल होती है. देयर इज नो यूजेज ऑफ स्लैंग्स. Now let's come ahead to third, strategies for improving academic vocabulary. Academic vocabulary को हम कैसे improve कर सकते हैं? सबसे पहले हमें academic text पढ़ने चाहिए. अकेडमिक टेक्स्ट कौन से होते हैं? जो आपका टाइटल है, जो आपका स्टडी एरिया है, उस पे गिवन गुड टेक्स्ट बुक, जर्नल आर्टिकल, रिसर्च पेपर. जब आप वो पढ़ोगे तो उसमें जहां जहां एकेडमिक इंग्लिश का, एकेडमिक वोकैबुलरी का, एकेडमिक एक्सप्रेशन का यूजेज आता है, आप उसको अंडरलाइन करके उनको एक अपना जर्नल, एक अपनी डायरी बनाओगे जिसमें उनको नोट डाउन करोगे, और नोट डाउन करके आप उनका यूजेज भी सीखोगे. ठीक है, तो एकेडमिक वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको एकेडमिक टेक्स्ट पढ़ना बहुत जरूरी है. दूसरा, AWL, एकेडमिक वर्ड्स की लिस्ट होती है ऑनलाइन, वो आप डाउनलोड कर लो एक PDF, तो उससे न्यू वर्ड्स सीखो, एकेडमिक वर्ड्स और उनका यूजेज. और तीसरा, खुद से आप छोटे छोटे राइटअप करने शुरू करो, एसेज लिखो, अपने थीसिस के टॉपिक्स टाइटल. ठीक है, तो उसमें न्यूली लर्नड वर्ड्स इन डिस्कशंस जो है वो क्या क्या यूज हो सकते हैं, उनको यूज करो. ठीक है, और एक थिसॉरस और डिक्शनरी का इस्तेमाल करो. ठीक है, हेल्प फाइंड अप्रोप्रिएट वर्ड्स व्हाइल अवॉइडिंग रिडंडेंसी. आपको रिडंडेंसी क्या है? रिडंडेंसी होती है कि जब आप किसी भी चीज का ओवर इस्तेमाल करते हो या एक्स्ट्रा कोई एक्सप्रेशन होते हैं तो वो रिडंडेंसी में आता है. ठीक है, और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एनालाइज, एनालिसिस, एनालिटिकल. ठीक है, राइट? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes? Yes, ma'am. What have you Yes, ma'am. understood? Yes, ma'am. What have you? Good morning, good afternoon, ma'am. Till now we have discussed third. We are on a third question. That is, first is importance of academic language. Then next we have discussed about the difference between academic and everyday language. Now we are discussing about the strategies, how we can improve the academic vocabulary, in which ma'am, you have discussed about the reading academic text, and every day like we can go to and read a research paper, journal, textbook, and use second one is make a list, or we can download a list of academic words so that we can use that. And third one is practice and application. Then we can daily use the academic words and apply that. And the last one is use of dictionary. We can use a good dictionary, and we can use that also for improving our academic vocabulary.
Hello? Hello? Hello, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yeah, ma'am. yeah, exactly. अभी मुझे लगता है रीशेयर करना पड़ेगा. Are you able to see the screen? Tell me if Yes, you are Yes. able. yes. दिख Yes, रहा है ma'am. आपको? चलो, अब आ जाते हैं हम रोल ऑफ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड कंटेक्चुअल मीनिंग इन एकेडमिक राइटिंग. सिनोनिम्स जो हैं वो क्या होते हैं? व्हाट आर सिनोनिम्स? वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग. ठीक है, वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग. तो सिनोनिम्स का हम यूज क्यों करते हैं? टू अवॉइड रिपीटिशन, while एंटोनिम्स जो हैं वो क्लैरिफाई करते हैं कंट्रास्ट, ऑपोजिट्स. So, however, using them incorrectly can change the intended meaning. अगर जब हम उनका गलत इस्तेमाल करते, for example, there is a word significant and there is a word important, right? So, हमें पता है कि हमें significant कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए और important कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए. ठीक है, interchangeable नहीं है, चाहे ये एक दूसरे की synonyms है, ठीक है, बट इंटरचेंजेबल नहीं है. जहां पे सिग्निफिकेंट का इस्तेमाल होना है वहां पे हम सिग्निफिकेंट का इस्तेमाल करेंगे, और जहां पे हमें इम्पोर्टेंट का इस्तेमाल करना है वहां पे हम इम्पोर्टेंट का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, सो हर चीज का मतलब कंटेक्चुअल होता है, किस पृष्ठभूमि में हम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो होता है. ठीक है, तो हमें करेक्ट सिचुएशन में करेक्ट वर्ड का इस्तेमाल करना है. नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑफ एम्बिगुअस वर्ड्स. एम्बिगुअस वर्ड्स जो हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग कंफ्यूजन वाले जो वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल हमें नहीं करना. एम्बिगुअस लैंग्वेज से मिस इंटरप्रिटेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं द रिजल्ट्स वर इंटरेस्टिंग, सो ये बड़ा एक वेग एक्सप्रेशन है. तो उसी का मैं आपको अकेडमिक एक्सप्रेशन, एक प्रोफेशनल एक्सप्रेशन, एक स्कॉलरली एक्सप्रेशन होएगा. The results indicate a strong correlation between exercise and cognitive function. ठीक है, स्पेसिफिसिटी मतलब स्पेसिफिक होना से क्या होगा? कंफ्यूजन जो है वो रिड्यूस होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग रिड्यूस होगी, और हमारा जो है आर्ग्यूमेंट्स जो है वो स्ट्रेंथन होंगे. नेक्स्ट, कमिंग टू academic conventions to be followed. मैंने आपको पहले ही पुराना 2-3 पुराने लेक्चर में हमने ये टॉपिक लिया था, academic conventions. तो academic conventions में क्या होता है कि आपको academic rules and regulation, जिसमें आता है कि आप academic vocabulary यूज करो, आप objective tone यूज करो, आप proper formatting यूज करो, प्रॉपर पंक्चुएशन यूज करके स्ट्रक्चरिंग ऑफ द पैराग्राफ प्रॉपर होने चाहिए. सो ये आपका एक छोटा सा ब्रीफ है कि की एकेडमिक कन्वेंशंस कौन से है. सबसे पहले, अवॉइड स्लैंग्स एंड कॉन्ट्रैक्शंस. स्लैंग्स एंड कॉन्ट्रैक्शंस जो है आप अवॉइड करो. ऑब्जेक्टिविटी आपको फॉलो करनी है, ऑब्जेक्टिविटी. ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी में क्या करना है? एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स आपको यूज करनी है, एविडेंस बेस्ड. पर्सनल ओपिनियंस नहीं है. रिसर्च ना ही आपके इंटरेस्ट का टॉपिक होता है, ना ही कोई इमोशनल मुझे ये चीज पसंद होती है वो चीज रिसर्च नहीं होती. रिसर्च में आपको एक बहुत ही एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट और एक बहुत ही इम्पर्सनल मैनर में उनको प्रेजेंट करना होता है. साइटेशन एंड रेफरेंसिंग बहुत जरूरी है. प्लेजरिज्म को अवॉइड करना है. आपने किसी जगह से किसी के कोई पर्टिकुलर रिमार्क्स कोट करे हैं तो आपको उसको साइट करना है, सोर्स को, और उसको जो है क्रेडिट करना है, रेफरेंस करना है. इससे आपकी एकेडमिक इंटेग्रिटी बनी रहती है. ऑनेस्टी, एकेडमिक इंटेग्रिटी इज ऑनेस्टी इन रिसर्च. आपका जो वर्क है उसका स्ट्रक्चर बहुत क्लियर होना चाहिए. ठीक है, प्रॉपर इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, और एविडेंस बेस्ड राइटिंग आपकी होनी चाहिए. आर वी क्लियर? यस, आर वी क्लियर? Are we clear? Right? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Yes, So with ma'am. this, I will conclude today's class.
और जो अभी बहुत अर्ली जो है, अभी जो नेक्स्ट क्लास रखेंगे उसमें यूनिट 1 2 3 4 रिवाइज करेंगे फॉर द जुलाई एंड अगस्त बैच स्टूडेंट्स जिनका बैच खत्म हो रहा है। तो उनसे यही है कि जो आपकी 8 to 10 जो आपकी पीपीटीज है, 10 आपके रिकॉर्डेड लेक्चर है, उनको गो थ्रू करो। यस, एनीबडी इज एनी कंफ्यूजन? अगर आपने गपशप करनी है तो आप क्लास छोड़ के गपशप करो। यस, ऋतु